तो गाइस जैस्मिन बनाने लगी हुई है, गिफ्ट पैक कर रही है। हाँ, आज इसकी फ्रेंड का बर्थडे है। कल हम लोग ये सारा सामान लेके आ गए थे, एकदम से हमें शाम को जाना पड़ा और ये सारी चीज़ें लेके आई है और बहुत अच्छे से ये गिफ्ट बना रही है। ये देखिए, इसमें पैक करके देना है, तो ये इसने रैप कर दिया ऊपर, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास था। कुछ चीज़ें हम लोग रखते हैं स्टॉक में, तो सामान कहाँ पे है? सामान, हाँ, ये सारा मिक्स हो गया। ये है ना स्टेशनरी का, इस बार इसने सोचा भी मैं स्टेशनरी का सामान देती हूँ, भी एक तो काम में भी आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले इसने अपने फ्रेंड्स को दिया तो उसमें है ना गर्ल्स आइटम थी, तो इस बार इसने स्टेशनरी की चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी क्यूट क्यूट सी चीज़ें हैं। तो कुछ एसेसरीज़ जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं वहाँ से लेके आए हुए कुछ एसेसरीज इसने वैसे देखी है। और ये देखिए, है ना, एयरपोर्ट लग रहा है मगर ये शॉर्पनर है। बड़ी अलग अलग सी चीज़ें ये देख के आई है। और ये देखिए कितना क्यूट सा है, इसके पीछे पॉकेट बनी है, इसके अंदर एक्स्ट्रा चेन है। तो ये चीज़ इसे किस तरह से ये रखती है वो देखेंगे। अभी चॉकलेट्स लेने हैं, वो भी लेने जाना है, चॉकलेट्स कैंडी लेने जाना है। और मुझे लाइट भी ढूंढ के देनी है। देखो एक थीम के अकॉर्डिंग, ब्लू कलर की थीम है। ये सारी चीज़ें लेके आए थे। ये ब्लू कलर का रिबन, और यहाँ पे ये इसका हैप्पी बर्थडे भी लिखने वाली है। ये इस तरह से बना रही है, रात की लगी हुई है मैडम ये। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो सबसे पहले देखिए, मैंने इसे ना एक मिठाई का डिब्बा दिया था, तो सब इसने ये रैपर से ना अच्छे से कवर कर दिया फेविकॉल की हेल्प से, क्योंकि वो देखने में अच्छा नहीं लगता। शादी का मिठाई का डिब्बा आया हो तो इस तरह की चीज़ें मैं संभाल के रखती हूँ, आप लोगों को पता ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ डीआईवाई करना होता है, जब किसी को गिफ्ट देना होता है। तो मैं और मेरी बेटी दोनों की ये आदत है, अभी हम थोड़ा सा स्पेशल कर लेते हैं। जैसे इसने अपनी एक फ्रेंड को बताया भी है ना, मैं अपनी फ्रेंड के लिए जिसका बर्थडे उसके लिए हैंडमेड कुछ बना रही हूँ, तो उसने बोला वाह क्या बात है, वो कौन सा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है जो तुम इतनी मेहनत कर रही हो। आजकल है ना, मैं जैस्मिन की कई बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगी, क्योंकि मुझे लगता है ना अगर बच्चे सही रास्ते पे हो, सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इसने उसे यही जवाब दिया, देखिए ज़रूरी नहीं है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड्स भी होते हैं और उनके लिए स्पेशल करना, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। उसका स्पेशल देना, बर्थडे, कितने खुश होते हैं अगर हम हाथ से अपनी कोई चीज़ बना के दे। वैसे तो चीज़ें देखिए मार्केट से ही आती है, उसमें कुछ अपना हाथों से बना हुआ चीज़ हो ना, तो उसे पता चलता है भी हाँ हमारी फ्रेंड्स ने हमारे लिए कुछ खास किया है। क्योंकि इसे भी बहुत शौक है अभी इसके बर्थडे पे जब कोई से इस तरह के सरप्राइज़ दे, तो ये हमेशा से इसकी यही कोशिश रहती है भी मैं अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ स्पेशल करूँ, इसके पास टाइम है। तो देखिए वो नॉर्मली हम लोग है ना स्टेशनरी का सामान भी लेके आए हैं, इसमें वो भी रखा हुआ। इसने अपनी कुछ ज्वेलरी भी जो हम कहीं घूमने जाते हैं ना वहाँ से जो लेती है, तो इसको जो लगता है भी मुझे अपनी फ्रेंड्स को देना, वो भी देती है। जैसे इसने नेल भी रखे हुए हैं, आर्टिफिशियल नेल रखे थे, इसमें हेयर एसेसरी भी रखी थी, बहुत कुछ रखा आप लोग देखिए। और कुछ चीज़ें इतना ना मतलब बढ़िया बनती है ना, वो देखने में बहुत प्यारी लगती है। इसका रिएक्शन कैसा था देखने के बाद वो भी आप लोग देखिए। मार्केट से ये सारी चीज़ें मिलती हैं, बस ऐसा होता है भी कुछ रख देने का तरीका होता है, जब पैक करने का तरीका होता है, जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को अलग बना देता है। तो मुझे लगता है ना कि हाँ ये चीज़ बहुत बढ़िया जा रही है, जैस्मिन बहुत सही सोच रही है, मतलब उसकी है ना जो एक माइंड वो अच्छे से डेवलप हो रहा है। ऐसा नहीं है भी अगर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है, जब किसी के लिए मतलब अपने दिल में वो नहीं रखती, उसको ये भी हाँ अगर वो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे इन्वाइट किया है तो मुझे उसके लिए स्पेशल करना है। तो बोल रही थी मम्मा मैं फ्री हूँ, पहले हम लोग है ना कुछ पर्स वगैरह ही देखने गए थे मगर इसे पसंद नहीं आ रही। बोल रही मम्मा देखो आप है ना इस देखिए पर्स भी लेंगे तो वो भी एक है ना चीज़ ही है, मगर मुझे कुछ अलग अलग उसे है ना बना के देना है। तो बुके हम लोगों ने पहले भी इसे कई फ्रेंड्स के लिए आप लोगों से शेयर किया था, वो मैंने डिफरेंट डिफरेंट है ना अलग अलग तरीके से भी इसने बनाया। रिटर्न गिफ्ट जो अपने बर्थडे पे दिया था उसने भी वो बुके बहुत अच्छे बनाए थे, आप लोगों से शेयर किया, आप लोगों को पसंद भी आए थे। तो आज ये बोल रही थी भी मम्मा ऐसे करो स्टेशनरी का कुछ सामान लेते, क्योंकि जो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी ना, उन्होंने बोला स्टेशनरी का सामान लेके आते, बड़ी डिफरेंट सी चीज़ें मिलती हैं। तो उनके साथ हम लोग अंदरली मंडी गए थे, तो वहाँ से ये सारी चीज़ें लेके आए। आते आते हमें रात हो गई थी और उसके बाद देखिए घर का काम वगैरह किया। जैस्मिन जब बर्तन है ना धोती है तो वो इस तरह से सेल लगा देती है, उसे बड़े बर्तन संभालने नहीं आते, तो वो रात को ना यहीं पे रख देती। कभी कभी तो मैं भी देख के हैरान होती कैसे सेल लगा देती है, कोई सुबह सुबह अचानक से आ जाए तो बड़े बुरे लगते हैं। फटाफट मैंने सबसे पहले यही है ना मतलब उठा के रख दिए। और आज है ना लाइट नहीं है, जिस वजह से क्या है मैंने सुबह शूट ही नहीं किया, क्योंकि थोड़ा अंधेरा रहता है ना तो वो अच्छे से कैमरा फोकस नहीं करता। तो मैंने हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया है, बेटा भी है ना स्कूल चला गया, तो जैस्मिन तो आजकल घर पे ही है। तो इसे ने यही बोला मम्मा उसका है ना मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो उसने मुझे इनवाइट किया, तो मुझे मतलब बनाना है। तो एक दिन क्यों आधा दिन ही था इसके पास, हम लोगों को 7:30 बज गए थे सामान लेके आते आते।
और उसके बाद इसने रात को है ना पूरा कवर किया था। क्योंकि देखिए हैंडमेड चीज़ें, कई लोग मुझे बोलते हैं भी है ना बहुत महंगी चीज़ें आती, जैसे मैं अगर किसी ने गिफ्ट वगैरह पैक कराना होता है, रिटर्न गिफ्ट पैक कराने होते हैं, तो मेरे से बोलते हैं भी आप है ना मतलब अपनी है ना चार्जेस ले लीजिए, हमें पैक करके दे दीजिए। मगर जब हम उन्हें चार्जेस बताते हैं उनको लगता है बहुत ज़्यादा महंगा। देखिए हैंडमेड चीज़ें जो बनाई जाती है, जो अपनी तरफ से क्रिएशन किया जाता है, क्रिएटिविटी की जाती है, उसमें मेहनत टाइम दोनों लगते हैं। मशीनी जो काम होता है वो एक तरह का काम होता है, जो हैंडमेड होगा वो हर बार अलग उभर के आएगा। एक चीज़ अगर आपने बना ली तो नेक्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं वो चीज़ सेम ही बने, थोड़ा चेंजेस होता है। यही हैंडमेड चीज़ों का ना फ़र्क होता है, और इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस वजह से क्या है, लोगों को लगता है भी नहीं अगर किसी को देते वो गिफ्ट पैक कर दो तो वो 10-20 रुपये ले लो, वो चीज़ नहीं होता, 10-20 वाली नहीं है। जैसे ये नॉर्मल सा इसने पैक किया ना, इसे भी पैक करने में बहुत टाइम लगा। रात को इसने ना 1 से 1.5 घंटे से कवर किया अच्छे से, ताकि अच्छे से फिनिशिंग आए। और जिस पे हैप्पी बर्थडे लिखा तो उसे भी बनाने में टाइम लगता है। तो हमेशा से कोशिश कीजिए, जो हैंडमेड चीज़ होती है ना, अगर कोई उस चीज़ के चार्जेस लेता है तो हाँ जो आपको लगे ठीक है, मतलब इतना कम भी मत बताइए भी है ना, उनको उनकी मेहनत का फल भी ना मिले। क्योंकि हैंडमेड चीज़ों में टाइम और मेहनत दोनों जाती है। मशीनी चीज़ें क्या है, वो कॉपी कैट होती है, एक साथ वो है ना सारी चीज़ें, एक प्रोडक्ट निकलता है तो एक जैसा होता है। यही फ़र्क है, जो हैंडमेड चीज़ें महंगी होती हैं। और लाइट नहीं थी जिस वजह से सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बेटी को ये था भी मुझे कुर्ती पहननी है, तो वो प्रेस नहीं थी। पहले तो उसने ना लगाया, जब वो बोल रही थी मम्मा क्या पता ना प्रेस चल पड़े, मगर वो नहीं चली। तो उसने बोला मम्मा मैं अभी है ना प्रेस करवा के लेके आई। तो ये देखिए अपनी बुआ के साथ गई थी, फिर प्रेस करवा के लेके आई, क्योंकि उनके पास जो प्रेस है वो सिलेंडर पे चलने वाली प्रेस थी। तो यहाँ पे बोल रही है मम्मा मेरे नेल पेंट लगा दो, और फर्स्ट टाइम लगवा रही है ये। वैसे इसे शौक बहुत ज़्यादा, मगर स्कूल जाने की वजह से है ना मतलब टाइम ही नहीं मिलता इसे, और आज इसे अचानक से याद आ गई। फ्रेंड्स अभी मैं बेटी को छोड़ने जा रही हूँ, और आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई। हमारे यहाँ पे ना डेथ हो गई थी किसी की, वो उनके यहाँ पे काम करते हैं, तो उन्होंने मैसेज भेजा वो नहीं आ रही हो। अभी टाइम हो गया बेटी को छोड़ने का, क्योंकि उसे अभी छोड़ने जाना, उसकी फ्रेंड का बर्थडे है इसलिए। तो गिफ्ट तो रेडी कर लिया उसने, बस अभी पहले मैं छोड़ के आती हूँ उसे, फिर आके घर का काम आज मुझे सारा करना पड़ेगा। और जैस्मिन को छोड़ के आके सबसे पहले मैं यहाँ से सारा सामान उठा रही हूँ। क्योंकि देखिए कुछ भी डीआईवाई करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें निकलती है, बहुत सारा वेस्ट भी निकलता है। इसमें बहुत सारे पेपर की कटिंग हुई हुई है, वो सारी चीज़ें संभालूंगी। जैसे ये रिबन वगैरह भी संभाल के रख दूंगी, और उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग कर दूंगी, क्योंकि वो कल से लगी हुई है और थोड़ा थोड़ा टाइम इसे बीच बीच में देती है। तो इस तरह से है ना, देखिए मतलब जो टाइम है ना बहुत ज़्यादा जाता है। तो जब मुझे है ना कोई रिटर्न गिफ्ट के लिए, खासतौर पे आप लोगों को ना रिटर्न गिफ्ट वो पसंद आते हैं जो हमारे लोकल है, जो जानते हैं अभी मैं पैकिंग वगैरह कर देती हूँ, वो करवाते हैं ना। तो कई कई लोगों ने मुझे बोला थोड़ा आप है ना मतलब कम पैसे लीजिए। तो मुझे नहीं समझ आता अभी गिफ्ट पैक करने के 100-150 रुपया कहाँ ज़्यादा हुआ। जब हम किसी के लिए इतने अच्छे से चीज़ें लेते हैं और उसको स्पेशल करना चाहते हैं, तो स्पेशल देना चाहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ही पैकिंग होती है। देखिए बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसा नहीं आपने जो चीज़ें दे दी वही यूज़ होती है, उसके अलावा भी जो पैकिंग करते हैं ना उनका खुद का बहुत सारा मटेरियल लगता है। तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, अपना टाइम भी देखना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा प्राइजी हो जाता है। हाँ मगर आप लोगों से मैंने कभी शेयर नहीं किया, मगर जैसे कभी कभी मुझे आ जाता है ना भी हमारे रिटर्न गिफ्ट पैक करने हैं, जब कुछ और पैक करना है तो वो मैं उनको पैक करके दे देती हूँ। वैसे मैंने वीडियो बनाई होगी, मगर मुझे लगता है कभी मैंने इस टॉपिक पे बात नहीं की। तो क्योंकि मैंने इसे अभी प्रोफेशनली नहीं किया, अगर मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो कोई नॉन मुझे बोल देता है तो मैं उनको पैक करके दे देती हूँ। प्रोफेशनल तरीके से मैंने नहीं करना शुरू किया भी मैं ऑर्डर लेना शुरू करूँ। हाँ मगर आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ मैं ना बड़ा करने वाली हूँ, जिसमें मैं ना हर चीज़ ट्राई करूँगी, जो भी मुझे लगता है भी हाँ नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए, ये मैं कर सकती हूँ, वो चीज़ें मैं ट्राई करूँगी। बस माता रानी कृपा करे बहुत जल्दी वो मेरा काम हो जाए, और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी आप लोगों को देने वाली हूँ मैं। तो अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि कंफर्म नहीं है भी उस काम को होने में कितना टाइम लगेगा। बस आप लोग है ना थोड़ा विश कीजिएगा भी मेरी जल्दी से वो है ना काम मेरा निपट जाए, जल्दी से जो चीज़ मैं चाहती हूँ वो हो जाए। फिर आप लोगों से एक और चीज़ मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे क्लीनिंग करने वाली थी, क्योंकि जैसे कुछ ना कुछ ढूंढते हैं, इधर उधर पड़ा होता है ना, तो जैस्मिन को तो वैसे ही नहीं मिलता। तो देखिए इतनी सारी पेपर की कटिंग निकली है, बोलने के लिए बोल देते लोग हाँ, मगर इतना ज़्यादा कटिंग करना पड़ता है। देखिए फिनिशिंग देनी पड़ती चीज़ों को, उसे अच्छे से डेकोरेट करना पड़ता है। छोटे छोटे पार्ट होते हैं, ऐसा नहीं वो मिठाई का डब्बा ऐसे ही उसमें सामान डाल के रख दो, नहीं। जो डीआईवाई करना, जब किसी चीज़ को आप मेकओवर देने का मतलब ये होता है उस चीज़ को उसकी लुक चेंज करना। वो मिठाई का डिब्बा ना लग के कुछ ऐसा लगे भी कुछ क्रिएटिव किया है। तो जैसे उसकी फ्रेंड ने देखा ना, उसे बहुत पसंद आया, और उसने बोला घर पे जाके अच्छे से देखूंगी क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि
उसने चॉकलेट्स वगैरह सब कुछ डाला है उसमें, ऐसा भी नहीं है भी कुछ किसी चीज़ की कमी की है, बहुत अच्छे से उसने किया है। गर्ल्स वाला सामान भी डाला है और उसमें साथ के साथ उसे है ना मतलब उसने स्टेशनरी का सामान दिया है भी, जब भी वो कुछ है ना क्रिएटिव करना चाहे। बोल रही थी मम्मा हाँ इससे वो कुछ भी बनाएगी, ड्राइंग करेगी, जब कुछ भी उसे DIY मेरी तरह करना होगा तो हर बार वो मुझे याद करेगी, क्योंकि अभी ये स्कूल से हट गई है ना, तो इसे ये भी है जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो याद रखें। बाहर ना बिजली का काम हो रहा है, 4 से 5 लोग लगे हुए और मैं बालकनी में गई, मैं मोपिंग करने वाली थी। वो जोर जोर से बोल रहे हैं कैसा मोहल्ला है, किसी ने पानी नहीं पूछा, चाय नहीं पूछी, क्योंकि हम लोग उनको जानते नहीं है ना। तो उन्होंने मुझे बोला पानी दे दोगे, तो मेरे पास एक जग ही पानी था फिल्टर में, क्योंकि सुबह से लाइट बंद की हुई है, फिल्टर होगा तभी पानी होगा ना। तो मैंने उनको आधा जग दे के आ गई हूँ, अभी चाय बना के देती हूँ। फिर मैंने उनको पूछा आप चाय पियोगे, तो मैं बना देती हूँ। तो उन्होंने बोला अगर बना दोगे तो बहुत बढ़िया, फटाफट से पहले अभी मैं चाय बनाती हूँ लोगों के लिए, फिर घर का काम करूँगी। फिल्टर भी खा लिया, सिर्फ एक गिलास छोड़ा मैंने अपने लिए। जैस्मिन गई हुई है मुझे इतनी हंसी आ रही है, वो सुना रही है कैसा मोहल्ला है, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। अरे सुबह से लाइट होगी तो फिल्टर में पानी आएगा, आज की डेट में सभी फिल्टर वाला पानी पीते हैं। तो जितना था मैं दे के आ गई, बाकी का मैं अभी फटाफट से बाकी काम करूँगी। तो आज है ना मेरी हाउस हेल्पर भी नहीं आई, इतना बड़ी दिक्कत होगी ना। एक तो जैस्मिन सुबह से अपने काम में लगी हुई थी भी मुझे अपना वो DIY कंप्लीट करना है गिफ्ट, और सेकंड वो लगी हुई थी है ना अभी मैं अपना काम कर रही हूँ और लाइट नहीं थी, इतनी बड़ी दिक्कत हो गई ना। और फिल्टर में पानी भी नहीं है, पता नहीं क्यों गली वाले ने किसी ने ना पूछा नहीं है अभी, किसी ने चाय वगैरह। मैं तो देखिए अकेली रहती हूँ घर पे, मुझे है ना मैं स्पेशली जेंट्स को अपनी तरफ से नहीं मैं बुलाती हूँ। जैसे उन्होंने मुझे देखा भी मैं बालकनी में, उन्होंने मुझे बोला पानी दे दोगे, तो मैं नीचे जग भर के पानी दे के आ गई थी। मतलब जितना मेरे पास था मैं दे के आ गई, सिर्फ एक गिलास मैंने रखा और मैंने फिर खुद पूछ लिया भी आप चाय पियोगे, तो मैं चाय बना देती, क्योंकि उन्होंने स्पेशली मुझे ही सुनाया था, गली में कोई भी नहीं था। और जैसे ही मैं बालकनी में है ना मॉपिंग के लिए मोब उठाने गई ना, उन्होंने ऐसे ही बोला भी ये कैसे मोहल्ले वाले हैं जिन्होंने है ना पानी, चाय तो दूर की बात है पानी तक नहीं पूछा। तो पता नहीं लोगों ने क्यों नहीं पूछा। देखिए आजकल सब डरते हैं, क्योंकि कोई इनको जानता तो होता नहीं है, हमें क्या पता क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या कर रहे हैं ना, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो मुझे अभी नहीं समझ में है, वैसे हमारे मोहल्ले वाले ऐसे है तो नहीं है, अगर कोई काम होता है सबसे पहले चाय लेके जाते हैं। मगर वो इतनी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, तो फिर मैंने सोचा भी चलो मैं चाय भी बना के दे देती। एक साइड पे चाय बन रही थी, मैंने सोचा मोपिंग बाद में करूँगी, फिलहाल मैं ऐसे करती हूँ, मैं बर्तन साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं किचन में थी। तो फिर मुझे ये था भी मैं मतलब चाय वगैरह दे के आऊँगी, फिर मोपिंग और फिर हाथ वगैरह धोंगी, इससे बढ़िया मैं किचन अपना कर लेती हूँ, समेट लेती हूँ। और जैसे कप वगैरह मेरे बाहर ही रहते हैं, तो मेरी कोशिश रहती है जो भी किचन से मेरे कपबोर्ड से बाहर सामान है, यूज़ करने से पहले एक बार उनको मैं पानी से ज़रूर धोती हूँ। वैसे क्लीन होते हैं, मगर छिपकली और चूहे वगैरह का पता नहीं होता। सफाई होना घर में खास तौर पे किचन में बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ है ना यूज़ करने से पहले एक बार पानी से अच्छे से धो लेने से थोड़ी सेफ्टी हो जाती है, डबल सेफ्टी आप लोग समझ सकते हो। एक तो क्लीन है, दोबारा से क्लीन कर लेते हैं। तो मेरी ये शुरू से ही आदत है भी मैं जो मेरा बाहर सामान पड़ा उसको धो के ही यूज़ करती हूँ। और मैं 5 कप नीचे चाय बना के दे के आ गई और उसके बाद मैं अपना काम में लग जाऊँगी। और मुझे सच में बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही थी भी मुझे पता था ये मुझे ही सुना रहे हैं। फिर मैंने भी बेशर्म सी होकर पूछ लिया अच्छा भैया आप चाय पियोगे, और उन्होंने बोला अगर प्या सकते हो तो चाय बना सकते हो तो बना दो भी, हमारे लिए बढ़िया सुबह से लगे हुए हैं। तो लाइट भी नहीं थी, मैं भी क्या करती, पानी भी नहीं था, पता है इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और मैं घर का काम भी उसी अकॉर्डिंग कर रही भी है, मुझे ये था दोपहर तक ये लाइट ठीक कर देंगे तो आ जाएगा, तो टैंकी में भी पानी ख़त्म ना हो, तो है ना इस वजह से मैं थोड़ा धीरे धीरे भी काम कर रही हूँ। तो वैसे भी हाउस हेल्पर नहीं है तो मुझे काम करने में भी टाइम लग रहा है, क्योंकि झाड़ू पोछा भी मैंने ही करना है। तो हमारे यहाँ पे ना डेथ हो गई, तो जिनके घर में वो काम करती है उन्हीं के घर में डेथ हुई, इस वजह से वो नहीं आए आज। तो मैंने फिर फटाफट से किचन वगैरह अपना क्लीन किया और अभी मोपिंग कर दूंगी। और बिना लाइट के बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, मतलब ना कैमरा फोकस कम करता है। एक तो बाहर से जो नेचुरल लाइट आती है ना, तो आप लोग देखिए कि वैसे जो मेरा ना किचन इस साइड में बहुत ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस है और रूम मेरा ब्लैक लग रहा है, क्योंकि वो कैमरा फोकस नहीं कर पाता, कभी कभी है ना कलर को नहीं पकड़ पाता। अगर प्रॉपर है ना बंद रहता है और दूसरी लाइट्स, क्योंकि मेरे घर में ना जो हमने लाइट्स ऐसा नहीं भी एक ही बल्ब है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा बल्ब है, क्योंकि मैं अंधेरे में रहना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, मैं हमेशा लाइट्स वगैरह ऑन करके रखती हूँ। तो ये हमारे आंटी भी आते हैं ना पड़ोस में, वो भी मुझे बोलते हैं भी तुम इतने ज़्यादा, और मैंने देखा लोग है ना लाइट्स ऑफ करके फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, और मुझे तो सांस बंद हो जाती है। मैं तो 1 या 2 बल्ब जगा के ही बैठती हूँ, चाहे वो बेडरूम हो चाहे लिविंग रूम हो। लिविंग रूम में तो हमने स्पेशली बड़े बड़े है ना लाइट्स लगवाई हैं ताकि अंधेरा। फ्रेंड्स मेरा घर का काम हो गया है, लाइट अभी तक नहीं आई, वो बाहर काम कर रहे हैं, तो तकरीबन मेरा काम हो गया, बस थोड़े से ये कपड़े ही रहते हैं और मैंने बस अभी रेडी होती, क्योंकि मुझे ये था कहीं
टैंकी में पानी ना ख़त्म ना हो जाए, पहले घर का काम कर लूँ। आज हाउस हेल्पर नहीं आई, इस वजह से काम भी बढ़ गया और मैं थक भी गई। किचन का भी सारा काम हो गया है, लिविंग रूम मेरा अच्छे से क्लीन है, तो घर पूरा क्लीन हो गया है। अच्छा मौसम बारिश वाला, वैसे मैं कपड़े नीचे धुलने के लिए डाल के आई हूँ। मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। और ये लाइट का काम हो ही गया, बस अभी थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। कैसे हिल रही है ये, लगे हुए हैं। चाय तो उन लोगों ने पी ली, मैं जग और ये लेके आ गई। अरे बड़ा मुश्किल है, ऊपर नीचे करते ही मैं थक गई। हाँ बस अभी थोड़ी देर में रेस्ट करके फिर मैं रेडी होती हूँ। वो गंदे मम्मा है मेरे। हाँ ये भाग के जा रहा था नीचे बुआ के पास, मैंने बोल दिया नीचे है भूत है, तो वहाँ से सीधा वापस। अभी जाके लाइट आई है और टाइम हो गया 3 बज गए हैं, 3:15। जैस्मिन का फ़ोन आ गया, अभी मम्मा मुझे लेके जाओ, तो बस लॉक वगैरह लगा के लेके जाती हूँ। फिर मैं जैस्मिन को लेके आई और उसने मुझे वीडियोस वगैरह दिखाई भी, मम्मा बहुत इंजॉय किया। अभी इन लोगों को ये भी है ना, भी सभी लोग अलग अलग हो गए, हर बच्चा ना अलग अलग स्कूल में जा रहा है। कुछ बच्चे उसी स्कूल में रह रहे हैं, कुछ बच्चे दूसरे स्कूल में चले गए हैं, तो जिस वजह से क्या थोड़ा इन लोगों को भी हो गया। अभी इन लोगों ने बोला भी कोशिश किया करेंगे भी हम लोग मिलें, तो जैसे मैंने बोला बर्थडे वगैरह पे आप एक दूसरे को इनवाइट कीजिए, कोई बात नहीं। नए फ्रेंड्स लाइफ में आते कभी, जो है ना जो आपके स्कूल फ्रेंड होते हैं, खासतौर पे जो बचपन से आपके साथ पढ़े होते हैं, तो उनको एकदम से छोड़ना भी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जैस्मिन इसे गिफ्ट देते और इसका रिएक्शन बहुत बढ़िया आया था। इसने स्पेशली बोला भी मैं ना, तो इसने बोला घर पे जाके मैं आराम से देखूंगी भी है ना क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि जैस्मिन ने बहुत कुछ है ना मिक्स कर दिया था। एक्सेसरी भी थी, स्टेशनरी का सामान भी था, नेल्स के लिए भी उसने आर्टिफिशियल नेल्स रख दिए। उसे जो भी मिला बस उसने ना मतलब इसमें कोशिश की भी पूरा अच्छे से भर दे, और ताकि ये इसे अच्छा लगे, खुश हो जाए। क्योंकि लड़कियों के हेयर एक्सेसरी और है ना स्टेशनरी का सामान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना तो बनता है, तो लाइक करने के साथ साथ अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन की बेल ऑन करके ऑल पे कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।